मध्य प्रदेश के ओमकारेश ठाकुर नाम के आदमी ने एक ऐसी ऐप बनाई जिस पर उसने 80 से ज़्यादा मुस्लिम औरतों की फ़ोटोज़ डालनी शुरू करी। ये बात है 2021 की। ये एक ओपन सोर्स ऐप है जो एक वेब प्लेटफॉर्म गिटहब पर जुलाई 2021 में डाली गई। इस ऐप का नाम था सुल्ली डील्स। 25 साल के ओमकारेश्वर ठाकुर को तब अरेस्ट किया गया जब एक सुल्ली डील्स की तरह ही दिखने वाली ऐप बुल्ली बाई मार्केट में आई और उस पर भी 100 से भी ज़्यादा मुस्लिम औरतों की फ़ोटोज़ अपलोड की गई। ओमकारेश्वर के अलावा 4 स्टूडेंट्स, जिसमें एक 21 साल का स्टूडेंट भी है, वो बुल्ली बाई ऐप को बनाने के लिए दोषी पाए गए और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अब ये सुल्ली डील्स ऐप क्या है, मैं आपको बताती हूँ। गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो अपनी ऐप्स उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सके। मगर कभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सुल्ली डील्स ऐप किसने बनाई है। गिटहब की COO एरिका ब्रेसिया ने ट्वीट करके बताया था कि इस ऐप को गिटहब से रिमूव कर दिया गया है, मगर गिटहब कंपनी ने इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। इस ऐप में मुस्लिम औरतों की फोटोज लगाई जाती थी और हर फोटो के नीचे एक स्लोगन लिखा रहता था, सुल्लीज डील ऑफ द डे। अब ये सुल्ली नाम का मतलब क्या है? सुल्ली औरतों को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई एक टर्म। अब इस ऐप के क्रिएटर्स को इन मुस्लिम औरतों की फ़ोटोज़ आखिर मिलती कहाँ से थी? असल में ये लोग मुस्लिम औरतों की फ़ोटोज़ उनके सोशल मीडिया हैंडल्स से चुराते थे और अपनी इस ऐप पर अपलोड कर देते थे और उसके बाद वो इन फ़ोटोज़ का ऑक्शन करते थे। वो अलग अलग सोशल मीडिया पर जाकर लोगों को कन्विंस करते थे कि वो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें। सरल भाषा में कहा जाए तो ये मुस्लिम औरतों की उस ऐप पर बोली लगाते थे। इस ऐप पर जिन औरतों की फ़ोटो मौजूद थी वो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर्स, स्टूडेंट्स और भी कई औरतें थी। लास्ट ईयर सुल्ली डील्स ऐप पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में FIR भी दर्ज की गई थी, मगर इसके खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया था। आपको बता दूं कि दोनों ही केसेस में कोई भी असल सेल नहीं हो रही थी। इस ऐप का पूरा पर्पस बस यही था कि मुस्लिम औरतों को शर्मिंदा करना। पुलिस के मुताबिक जब बुल्ली बाई ऐप के क्रिएटर नीरज बिश्नोई से पूछताछ चल रही थी, उस समय नीरज बिश्नोई के मुंह से ओमकेश्वर ठाकुर का नाम निकला, जिसकी वजह से पुलिस ओमकेश्वर तक पहुंच पाई और उसे अरेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने BBC को बताया कि ओमकेश्वर ठाकुर की सारी डिवाइसेस पुलिस एनालाइज कर रही है। कई लोगों का मानना है कि मुस्लिम औरतों को ट्रोल करना इंडिया में एक ट्रेंड की तरह बन गया है और पिछले कुछ सालों से ये बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ओमकेश्वर ठाकुर ने ये कबूल किया कि वो ट्विटर पे एक ट्रेड ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम है ट्रेड महासभा, और मुस्लिम लेडीज़ को ट्रोल करने का आइडिया उसे इसी ग्रुप में मिला था। ऑफिसर ने ये भी बताया कि ओमकेश्वर ठाकुर ने इस एप्लीकेशन को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था और उस ग्रुप के मेंबर्स ने अलग अलग मुस्लिम औरतों की फ़ोटोज़ उस एप्लीकेशन पर अपलोड की। अगर बात करें बुल्ली बाई ऐप की तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई, जो कि 20 साल का है और असम से है, वो फिलहाल 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इस पूरे मामले के बीच ओमकेश्वर ठाकुर के पिता का कहना है कि ये सारी उसके बेटे को फंसाने की एक साजिश है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसके पिता का ये भी कहना है कि आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा बेटा किसी से बात नहीं करता, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं और वो अपने में ही गुम रहता है। जब पुलिस मेरे बेटे को ले जा रही थी तब मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुमने कुछ गलत किया है, और उसने मुझे बोला कि नहीं, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल वेब डिज़ाइनर, IT एक्सपर्ट है। वो इस तरीके की एप्लीकेशन डेवलप करने में इन्वॉल्व कभी नहीं हो सकता। बट गाइज, पुलिस ने काफ़ी छानबीन के बाद ही ओमकेश्वर को अरेस्ट किया है। तो आप लोगों का इन दोनों ऐप्स सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई के बारे में क्या कहना है, जहाँ पर कुछ लोगों ने मुस्लिम औरतों को सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर रख दिया, जहाँ पर उनकी डील्स की जाती है, उनका ऑक्शन किया जाता है, वो भी इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर एक तरफ तो औरत को भगवान का दर्जा दिया जाता है और दूसरी तरफ ऐसे घिनौने जुर्म हमारे सामने आते हैं। आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.